हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर 2025 अर्थात विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि पूरे 1 महीने की बात है, यह 1-2 दिन की नहीं। 1 महीने में आपके लिए वो तारीखें कौन सी होंगी जो बेहद शुभ आपके लिए रहेंगी, बड़ी ही उत्तम आपके लिए रहेंगी। और वो तारीखें कौन सी रहेंगी जिन तारीखों पर आपका नुकसान होने की संभावना है, आपका पैसा फंसने की संभावना है, आपको चोट चपेट लगने की संभावना है। तो इन दोनों चीजों पर हम विस्तार पूर्वक तारीखों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस महीने कौन से आपको उपाय करने हैं, क्या उपाय करने हैं, तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लगने बुध महाराज 3 अक्टूबर को राशि गोचर करेंगे। आपके ठीक कहां से, आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव पर अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को शुक्र जो है आपके कहां से, आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां से, चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव पर नीच की अवस्था के हो जाएंगे, किंतु आपके लाभ स्थान को उच्च दृष्टि से देखेंगे। साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति का 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके ठीक कहां से, आपके ठीक लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में मंगल देव का राशि गोचर होगा 27 अक्टूबर को। मंगल देव 27 अक्टूबर को आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठम भाव पर स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। इन तारीखों पर ग्रह गोचर करेंगे और कौन कौन से भाव में करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। चलिए, अब देखिए, जो आपके इस सितंबर के महीने के 15 दिन कटे हैं ना, ये आपके 15 दिन कैसे कटे हैं ये आप पहले सुन लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और ये 15 दिन आपके कैसे कटेंगे। तो देखिए, सितंबर का महीना आपके जो है ना, इस महीने आपके जो है व्यापार में कुछ बाधाएं आपके आ रही होंगी। यानी आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो संभवतः ही उसमें कुछ आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। किंतु यही 15 दिन जो रहेगा ना, इसमें आपको कुछ सफलता भी प्राप्त होती हुई अब नजर आएगी। वैसे जो 15 दिन पीछे के कटे हैं ना, 1 से लेकर और 15 सितंबर तक, यानी कि कल तक जो ये दिन 15 दिन आपके कटे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 दिनों में आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा और व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चल भी नहीं पा रहा होगा। ये स्थिति कहीं ना कहीं 15 दिन से आपके साथ में बनी होगी, किंतु आगे सफलता आपकी साफ साफ हमको दिख रही कि आगे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीना अर्थात जो है सितंबर के महीने में, यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रस्त जीवन में, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन में आपके कुछ उतार चढ़ाव लग रहा होगा। पारिवारिक जीवन का जिस तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए, जिस तरीके से सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको परिवार का सुख जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। जिस तरीके से परिवार की हेल्प और परिवार का सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको परिवार का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीना, यहाँ पर इस महीना जो है ना, स्वास्थ्य में भी आपके परेशानी, कुछ आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। हेल्थ संबंधी भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि कुल मिलाकर सीधा सीधा हम कहें तो आपकी हेल्थ वगैरह वह इस समय पर खराब चल रही होगी, या हेल्थ में कोई भी सुधार देखने को आपको नहीं मिल पा रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस समय पर बना हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यही 15 दिन में ये चीजें आपके साथ चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर वाणी में कठोरता, यानी कि इस समय आप किसी से दब नहीं रहे होंगे। वाणी में आपके कठोरता होगी, किसी से कितना भी अच्छा बोलते होंगे किंतु उसको आपकी बात जो है ना वह ठीक नहीं लग रही होगी। वाणी में आपके बहुत ज्यादा कठोरता हो रही होगी, जिसके कारण आपको जो है बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ में दान धर्म से मन आपका जो है वह, यानी कि दान पुण्य धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम होगी, पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में। ये महीने सितंबर के महीने में कुछ आपके साथ में इस तरीके के व्यतीत हो रही होंगी। देखिए, इस महीने की 7, 8, 9 और 13, 14, यानी कि 7 तारीख आपके लिए बेहद ध्यान करिए, इसी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख अर्थात परसों का दिन, तो ये जो है ना, ये दिन आपके लिए ठीक नहीं रहे होंगे। और इस तारीख की जो है ना, आगे इसी महीने सितंबर की बात करें, 20 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये आपके लिए अशुभ तारीखें आगे की और बची हैं। बाकी जो है कुछ ये महीना आगे पॉजिटिव भी रहेगा। तो 15 दिन में जो 15 दिन पीछे कट गए ना, तो इस तरीके के आपके 15 दिन में आपके साथ में घटनाएं घटित हो रही होंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, अर्थात अक्टूबर का महीना 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, यह माह आपके लिए शुभाशुभ है, यानी कि उत्तम अच्छा है। शुभाशुभ यानी हर क्षेत्र में आपको इस महीने कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आपको यहाँ पर इस महीने आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विचार जो है ना वह शुभ विचार रहेंगे, यानी कि आपके अंदर जो विचार हैं वह उत्तम विचार आएंगे और सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि ना तो शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है और ना ही चल रही है आप पर 7.5। तो ये महीना जो है आपके विचार जो है ना उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य उदय होगा इस महीने आपका, आपका जो भाग्य है वह भाग्य इस महीने आपका उदय होगा। व्यापार में आपके वृद्धि होगी, यानी कि किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार आप करते हैं, भाई आपके लगने से ही बुध महाराज हैं और बुध महाराज व्यापार वाणी त्वचा इन सब के कारक होते हैं। तो इस महीना आपको व्यापार से संबंधित भी उत्तम अच्छे लाभ होंगे और व्यापार में आपके इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सीधा कहने का मतलब है व्यापार वगैरह में आपको सफलता प्राप्त होती है इस महीने नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं क्रोध में तथा जल्दबाजी में इस महीने कोई भी फैसला ना लें। क्रोध में आकर और जल्दबाजी में आकर इस महीना अगर आप फैसला कोई भी गुस्से में आकर और क्रोध में आकर लेंगे जल्दबाजी में, तो उसमें आपको सिर्फ असफलता प्राप्त होगी और परेशानी होगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अविष्ट आपके कार्य हैं, जो कार्य आपके बन नहीं पा रहे थे, सफलता सफलता ही संभवतः ही इस महीने ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। सामाजिक कार्यों में जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, उन सामाजिक कार्यों में आपके रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, उत्साह आपके मन में रहेगा। किंतु शत्रु आपको इस महीने परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए शत्रुओं पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि है वह रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। हेल्थ, क्योंकि लग्नेश आपके बुध महाराज पंचम भाव पर रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे, सम्मित्र राशि में रहेंगे, तो ठीक रहेगा, चिंता की बात नहीं है इतनी, ठीक है। अच्छा, इस महीने की हमने जैसा कि आपको बताया कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। तो 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है, 2 तारीख भी ठीक है लेकिन 1 तारीख अच्छी है। फिर 3 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 4 तारीख शुभ नहीं है, ठीक है, अक्टूबर महीने की। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तारीख आपके लिए शुभ है, 11 तारीख भी ठीक है, 12 तारीख, फिर 13 तारीख बेहद शुभ तारीख है, 14 तारीख शुभ नहीं है, 15 तारीख शुभ नहीं है, फिर 16 शुभ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 16 के बाद 17, 18, 19, 20 शुभ तारीख है, 21, 22 शुभ तारीख है, 23, 24, 25, 26 यहाँ तक ठीक है, लेकिन 26 तारीख शुभ नहीं है, ठीक है। फिर 27 ठीक रहेगी, 27 के बाद में 28, यानी 26, 27, 28, 29 लास्ट के जो इस महीने के अंतिम 4 दिन होंगे वह दिन ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में 3, 4 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, इन तारीखों पर आप कोई भी लेन देन ना करें। अपने घर से आप इन तारीखों पर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें। इस महीने हम उपाय की बात करें कि आपको कौन से इस महीने आपको उपाय करने हैं, तो देखिए बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें तथा मोदक वगैरह गणेश जी पर चढ़ाएं या मूंग की दाल गणेश जी पर चढ़ाएं या फिर अपने सर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें और साथ ही साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। प्रभु से कामना करते हैं ये महीना पूरा उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।